मेरे पास फ़ोन आता है मम्मी का कि पापा घर में ये सब कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसा वैसा, मतलब बहुत ज़्यादा सुनाया मेरे को। वहाँ पर का रीज़न था कि कल मेरे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो था और मैं बहुत सारी चीज़ों में फंस गया था। क्योंकि क्या होता है गाइज़, आपको उस चीज़ के लिए डीमोटिवेट कर दे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। So hey guys, welcome back to our channel. I am Sumit your brother and you are watching Sumit's vlog. So guys, आज हमारा 100 डेज फिटनेस चैलेंज का डे 7 है और आज 7 अगस्त भी है। तो हम लोगों ने ये चैलेंज 1 अगस्त से लिया था और अच्छे से हम लोग इस चैलेंज को इस चैलेंज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो कल का वीडियो शायद अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब मेरे मम्मी पापा को पता चला कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ तो उनका रिएक्शन क्या था, उसका मैंने एक पिछले वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया है उन सब चीज़ों के बारे में। और बाकी फिर जब मैंने सब कुछ शूट कर लिया, सब कुछ कल का व्लॉग अपलोड कर दिया, उसके बाद में क्या क्या चीज़ें हुई वो भी मैं आपको इस व्लॉग के अंदर शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल हमारा 5 बज रही है, हमारा डाइट का टाइम हो रहा है, तो हम लोग वो चने और दूध खा लेते हैं। उसके बाद में आज वर्कआउट के लिए वापस हम लोग कॉलेज ही चलेंगे, क्योंकि कल जो कुछ भी होगा उसके बाद में स्टडी के ऊपर और ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। वर्कआउट के ऊपर भी करेंगे, कोई हम लोग उसके अंदर भी कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये चीज़ है कि कॉलेज थोड़ा पास में है तो हमारी रनिंग थोड़ी आज कम हो जाएगी, 2 से 1.5 किलोमीटर ही हो पाएगी। लेकिन वर्कआउट हम लोग सारे अच्छे से परफॉर्म किए करेंगे और वापस जल्दी से घर आके नहा धो के श्री जी की पूजा करके खाना खा के फिर सीधा पढ़ाई के ऊपर बैठेंगे। और आज बहुत जल्दी पढ़ाई के ऊपर बैठ जाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो गाइस, अब मैं फटाफट अपनी डाइट ले लेता हूँ और सीधा आप मिलता हूँ मैं आपको बाहर। तो इसके बाद में जब मेरे पास थोड़ा सा और टाइम होगा, जब मैं वापस आता हूँ कॉलेज से, तो मैं आप लोगों को छोटी मोटी वो चीज़ें शेयर करूँगा। ज़्यादा तो अब क्या ही करना गाइस, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे गाइस। यूट्यूब के ऊपर ऐसे ही मेहनत हम लोग करते रहेंगे। तो मिलता हूँ सीधा आपको बाहर। तो गाइस, जैसा कि मैं रूम से निकल चुका हूँ, अभी 5:40 हो रहे हैं और मेरा आज कॉलेज जाने का ही इच्छा है, क्योंकि मुझे वापस थोड़ा जल्दी आना है। तो उस वजह से हम लोग कॉलेज ही चलते हैं, फटाफट वर्कआउट ख़त्म करते हैं, घर पे आते हैं, अपना जो भी काम है वो सब कंप्लीट करके फिर हमें पढ़ाई के ऊपर बैठना है। क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ मैं तो आपको अभी जब मैं वापस आऊँगा कॉलेज से वर्कआउट करके उसके बाद में मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल रनिंग करता हुआ कॉलेज जाऊँगा और फिर कॉलेज के अंदर 1 से 2 राउंड कॉलेज के मैं रनिंग करूँगा, फिर अपना वर्कआउट करूँगा और फिर मैं वापस आऊँगा, तब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ गाइस क्या हुआ था। तो मिलता हूँ आपको कॉलेज के अंदर। इसके बाद मैं रनिंग करने लग गया था और मैंने अपने रूम से कॉलेज तक रनिंग की। उसके बाद ग्राउंड में भी रनिंग की थी 3 से 4 राउंड। फिर मैंने अपने बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच किया, वार्म अप किया, क्योंकि रनिंग से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो आपकी इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप स्ट्रेच करके रखोगे तो आप भाग लो तो भी आपकी इंजरी होने के चांसेस कम हैं। फिर मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया था नॉर्मल पुशअप से, जिसके मैंने 4 सेट लिए थे। रेपिटेशन 30, 20 और 15-15 की रखी। नेक्स्ट एक्सरसाइज डिक्लाइन पुशअप के भी हम लोगों ने 4 सेट और सेम रेपिटेशन हम लोगों ने रखी थी 20, 15, 15। फिर हम लोग गए डिक्लाइन पे और हम लोगों ने सेम सेट और सेम रेपिटेशन रखी थी। फिर हम लोगों ने किए थे हिंदू पुशअप्स, जिसके भी हम लोगों ने 4 सेट अच्छे से लिए थे। और लास्ट में हम लोगों ने किया था प्लैंक, जिसके मैंने 2 से ढाई मिनट तक प्लैंक करने की कोशिश की थी आज भी। तो गाइस, वर्कआउट हम लोगों ने कर लिया है और पूरी बॉडी स्वेट हो गई है। वर्कआउट आप लोगों ने देख लिया होगा। 5 एक्सरसाइज हम लोगों ने लगाई थी, नॉर्मल पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स, हिंदू पुशअप्स और प्लैंक किया था लास्ट में हम लोगों ने। आज मैंने 2.5 मिनट प्लैंक किया था। अब स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई है कि प्लैंक हो जाता है। तो गाइस, जो बात मुझे शेयर करनी थी वो मैंने सोचा रूम पे जाके तो क्या ही शेयर करूँगा।
अभी यहाँ पे गार्डन में हम लोग बैठते हैं, यहाँ ग्राउंड में। फिर मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ अच्छे से क्या हुआ था। फिर तो चलता हूँ और बैठता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या था आखिरकार। तो एक सेकंड में आपसे मिलता हूँ बैठ के। दिख रहा हूँ गाइस आप लोगों को, तो बताता हूँ मैं हुआ क्या था। एक्चुअली मैं जो यूट्यूब बना रहा हूँ अभी, तो वो चीज़ मेरे मामा को पता चल गई थी। उनके शायद फीड के अंदर मेरी शायद ये शॉर्ट वीडियोस वगैरह आ गई होगी, मुझे नहीं पता कैसे पता चली, पता चल गई थी। तो उसके बाद में मामा ने क्या किया था, स्टेटस डाल दिया था उस चीज़ के ऊपर। फिर मेरे पापा ने स्टेटस देखा फिर वो रिएक्शन जो था ना, मतलब वो मम्मी के ऊपर था, क्योंकि मम्मी थोड़ा बहुत क्या वो बच्चों से ज़्यादा प्यार व्यार करती है, तो उनका सीन अलग होता है। तो वो लोग वो चीज़ आप समझ सकते हो। तो हुआ ये कि फिर ये सारी चीज़ें हुई, मेरे पास फ़ोन आता है मम्मी का कि पापा घर में ये सब कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसा वैसा, मतलब बहुत ज़्यादा सुनाया। तेरे को वहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, तो इन सब में कहाँ लग गया। अब मैं उनको समझा भी नहीं पाया सही से, पता है क्यों? क्योंकि क्या समझाऊँ उन लोगों को मैं, क्योंकि वो लोग इस चीज़ से जुड़े हुए नहीं हैं। उनको पता नहीं है आज की डेट के अंदर यूट्यूबर्स कहाँ पहुँच चुके हैं। मैं तो चलो अभी बहुत ज़्यादा छोटा सब्सक्राइबर हूँ, मैं सब यूट्यूबर हूँ, तो मेरे इतने कुछ मेरे को अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों के अंदर। मुझे ग्रो करने के अंदर हम मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन रखनी पड़ेगी, तब जाके मैं ग्रो होऊंगा। ऐसे मुझे पता है ऐसे ग्रो नहीं होते। तो यही सारी चीज़ें हुई। फिर रात को हुआ यूँ कि मेरे अंदर थॉट्स चल रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस वजह से मैं रात को 2 से 3 बजे तक मैं सो ही नहीं पाया था गाइस, सही बता रहा हूँ। और 1 घंटे में 4 बजे सुबह में उठ गया था वापस। तो कल रात से अभी तक मेरी 1 घंटे की भी नींद प्रॉपर नहीं हुई है। तो 24 घंटे में से 23 घंटे तो मैं जगा हूँ, और जो 1 घंटा मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ मैंने सोने की ट्राई किया, तो वहाँ पे भी कोई इतनी ख़ास मेरे को नींद आई नहीं थी। तो यही था बस। और बाकी अब फटाफट नहा धो के हमारी श्री जी की पूजा करनी है, बाद में नाम जप करना है। और अब नींद तो क्या ही है गाइस, 1 घंटा आज कल का ही तो हुआ है। आज हम लोग वापस ट्राई करेंगे कि हम लोग वापस एक अच्छा रूटीन बना पाए, स्लीप रूटीन, क्योंकि ये सब रूटीन तो चल ही रहा है। और कल जो रूटीन ब्रेक हुआ था, मतलब वो 1 घंटा में सोया था, उसका रीज़न था कि कल मेरे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो था, और मैं बहुत सारी चीज़ों में फंस गया था। क्योंकि क्या होता है गाइस, जब दुनिया वाले एक साइड और आपके पेरेंट्स आपके साइड हो ना, तो आप लड़ सकते हो किसी से भी। लेकिन जब पेरेंट्स ही आपको उस चीज़ के लिए डीमोटिवेट कर दे, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन पेरेंट्स को रॉन्ग ऐसे प्रूव करो कि आप सक्सेसफुल बनो, उसके बाद जब आप रॉन्ग प्रूफ करोगे ना, तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी होगी, आपकी खुशी से ज़्यादा। तो अगर उनको रॉन्ग प्रूफ मुझे करना है ना, उनकी खुशी के लिए, तो मुझे यूट्यूब के ऊपर ग्रो करना पड़ेगा। और उसके अंदर मेरा सपोर्ट कौन करोगे? आप लोग करोगे। तो बस यहीं तक यही चीज़ थी, पूरी स्टोरी यही थी। और बाद में रात को मेरे पास कोई मम्मी का फ़ोन वगैरह कुछ नहीं आया, और मैंने भी नहीं किया फ़ोन। आज मैं करूँगा, और बाकी मैं बताऊँगा कि फिर क्या हुआ था कॉल करने के बाद। तो गाइज़ अब चलते हैं फटाफट रूम पे, और माता रानी का आपको दर्शन करवाता हूँ। आपने कॉलेज वाले माता रानी के दर्शन कर लिए। हमारे एक सोसाइटी में भी एक वो माता रानी का बहुत प्यारा मंदिर है, तो वहाँ पे भी आपको मैं आज दर्शन करा देता हूँ, वो भी देख लीजिए आप। तो फटाफट चलते हैं, नहाते धोते हैं, और बाद में पढ़ाई की ओर बैठते हैं। अब मैं दिन में आज सोने वाला ही नहीं हूँ। मतलब पहले तो मैं 1-1.5 घंटे का रेस्ट ले लेता था, अब नहीं सोना। अब मुझे ये है कि मेरी जो ब्लॉग के साथ साथ जो मेरी पढ़ाई है, उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, और बिल्कुल नहीं आने दूँगा। जितना मैं पहले पढ़ता था व्लॉग शूट करने से पहले, अब उससे ज़्यादा पढ़ूँगा मैं, और मेहनत करूँगा उसमें भी और व्लॉग्स में भी। और व्लॉग्स में तो आप सपोर्ट कर ही दोगे, और वो जो मेहनत है वो तो मुझे करनी ही है, तो वो तो मैं कर ही रहा हूँ। तो गाइस मिलता हूँ सीधा आपको रूम पे। तो गाइस मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, ब्रश की रश लगा ली है, जैसा कि हमारे डेली रूटीन में होता है। आज डे 7 है, और जो भी कुछ हुआ गाइस वो हो गया सो हो गया। देखो गाइस, लाइफ के अंदर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जो इंसान
गिव अप करता है वो लूज़र बनता है। जिसके देखो प्रॉब्लम सबके साथ आती है, दोनों के, दो लड़के दो दौड़ रहे हैं तो दोनों के पाँव दर्द होंगे, ऐसा नहीं है किसी एक के नहीं होंगे और किसी एक के होंगे, दोनों की सेम कंडीशन होगी, सेम वेट, सेम सब कुछ समझ लो। लेकिन एक बंदा है जो जल्दी गिव अप कर देता है और दूसरा है जो मेहनत करता रहेगा आखिरी तक। तो गाइज़ मैं दूसरे वाले में से हूँ, मैं आखिरी तक मेहनत करता रहूँगा। और बाकी जो कुछ भी हुआ वो यूट्यूब का पता चला, वो सब सीन्स क्रिएट हुए, उन सब चीज़ों को मैं जल्दी मतलब कामली टेकल मैंने कर लिया था वैसे तो, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर मैं घर वालों से भी बात करूँगा अच्छे से। और बाकी आज डे 7 है और देखते देखते 7वें दिन पे पहुँच गए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना और गाइस, आपका एक दिन ख़राब हो जाए उसके चक्कर में आप अपने आने वाले 100 दिन ख़राब कर लो, इसको है ना कभी मत करना, ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। तो हमारा एक दिन ख़राब हुआ, कोई बात नहीं, हम लोगों ने उस दिन भी जी जान से मेहनत की थी। कल मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ, उसके बाद भी मैं जिम गया, मैंने व्लॉग शूट किया और मैंने अपलोड किया और सारी बातें आप लोगों से शेयर की। तो कभी गिव अप मत करो, लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स रहते ही लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स ऐसे ही आती जाती रहेगी, लेकिन जो इंसान गिव अप नहीं करेगा वो एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस होगा। तो मैं सेकंड वालों में से हूँ, आपको पता ही है, आपका भाई हूँ। तो मैं चलता हूँ, फटाफट नाम जप कर लेता हूँ, फिर पढ़ाई पे लगूँगा। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, सुबह के सिर्फ 7 बजे मैं वापस आ गया था, 5:30 गया था, 1-1.5 घंटा मैंने की अच्छे से अपना वर्कआउट। 7 बजे सीधा आते ही मैं नहा धो के, मतलब टाइम दिखाता हूँ, वेट, हाँ 7:30 हो रहे गाइस, 7:30 हो रहे और नहा चुका हूँ मैं। अब फटाफट नाम जप करके 8 बजे बैठ जाऊँगा पढ़ाई के ऊपर। 1 घंटा मेरे को खाना खाने और बनाने में लग जाएगा, तो खाना खा के बना के फिर वापस पढ़ाई। और आज मैं ज़्यादा नहीं तो 8 से 9 घंटे पढ़ाई करूँगा। और आपसे डायरेक्टली अब पहले 5:30 मिलता था, अब मैं 5 बजे तक, पहले 4 बजे तक पढ़ाई करता था, अब मैं 5 बजे तक 1 घंटा और बढ़ा लिया और रात को भी मैं 1 घंटा और ज़्यादा बढ़ाऊँगा। तो फटाफट मैं नाम जप कर लेता हूँ और बाद में आपको पता ही है गाइस कि एक यूट्यूबर होना कोई आसान बात नहीं है। वीडियो एडिटिंग से लेके फिर वॉइस ओवर देना, उसके बाद में सही शॉट्स लेना, सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। तो जैसा भी है जो भी है, अब फटाफट मैं नाम जप कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना खा के पढ़ाई पे लग जाऊँगा गाइस। ठीक है गाइस, तो मिलता हूँ अब आपको डायरेक्ट शाम को। अब आप वो शॉर्ट वीडियोस देख लेना नाम जप के और मेरी पढ़ाई के, ठीक है। बाद में मैं आपको डायरेक्टली अब शाम को आपसे बात करूँगा जिम से पहले। ओके गाइस, बाय बाय। फिर मैं बैठ गया था नाम जप की तरफ, जहाँ पे रोज़ की तरह ही आज भी मैंने 16 मालाएँ नाम जप की थी। और उसके बाद में मैं सीधा बैठ गया था अपनी पढ़ाई की तरफ। और आज मैंने अच्छे से 8 से 9 घंटे तो गाइस जैसा कि शाम हो चुकी है, 5:30 बज चुके हैं, टाइम हो गया हमारा जिम का। पढ़ाई मैंने अच्छे से कर ली, मैं आज सुबह 7 बजे ही बैठ गया था पढ़ाई करने। आज मैंने खाना नहीं खाया गाइस, क्योंकि स्ट्रेस इतना था कि भूख भी नहीं लग रही थी और पढ़ाई करनी थी। कल की जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में भूख भी नहीं लगी थी, तो खाना भी नहीं खाया। बाकी अब फटाफट जिम चलते हैं। अदरक खाई है मैंने, अदरक, क्योंकि मैं वर्कआउट से पहले अदरक खाता हूँ, क्योंकि उसके बाद आपके बॉडी के अंदर बहुत अच्छा पंप आता है और मतलब एक प्री वर्कआउट की तरह ये काम करता है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, अदरक खा के जाइए, थोड़ी सी अदरक खा लीजिए, कोई इतना प्री वर्कआउट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अपने आप आपकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप अच्छे से अपने रेपिटेशंस, अपने सेट्स पूरे कर पाओगे और बहुत अच्छे से आप ज़्यादा वेट ले पाओगे। तो गाइस टाइम हो गया वैसे जिम का, आज मैंने इतना कुछ खाया नहीं, अभी जाते जाते मैं 1 या 2 केले खा के जाऊँगा, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। सुबह में दूध और चने मैंने खाए थे, उसके बाद मैंने लंच नहीं किया और कुछ नहीं खाया। तो फटाफट चलते हैं जिम के अंदर। और आज ट्राइसेप का वर्कआउट है हमारे, तो अच्छे से ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे। फर्स्ट डे हमारा चेस्ट हो गया था, सेकंड डे बाइसेप, फिर बैक हो गया था कल, और आज होगा ट्राइसेप। और नेक्स्ट वीक से, अभी ये सिंगल मसल में ट्रेन कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से मंडे से मैं वापस से डबल मसल स्टार्ट करूँगा, जिसके अंदर फर्स्ट हम लोग लेंगे चेस्ट और बाइसेप, सेकंड डे बैक और ट्राइसेप्स, थर्ड डे हम लोग लेंगे शोल्डर एंड लेग्स। लोग बोलते हैं कि फर्स्ट डे चेस्ट और ट्राइसेप लेनी चाहिए, लेकिन गाइज मेरा थोड़ा, मैं अलग बॉडी के हिसाब से मैं चेस्ट और बाइसेप ही मैं प्रेफर करता हूँ। तो गाइज यही अब नेक्स्ट वीक से हमारी होगी। और बाकी जैसे
अब 7 डेज़ का मैंने अब 7 डेज़ के अब छोटे-छोटे चैलेंजेस और लेंगे 100 डेज़ के अंदर ही, जिसके अंदर मैं हर एक हफ़्ते आप लोगों को अलग-अलग एक्सरसाइज बताऊँगा, जिसके अंदर सुबह की जो एक्सरसाइज होगी वो उनके लिए होगी गाइज़ जो लोग जिम नहीं जा पाते, और मतलब वो लोग भी कर सकते हैं जो लोग जिम जाते हैं, लेकिन स्पेशली जो जिन लोगों के पास जिम जाने का टाइम नहीं है तो वो मॉर्निंग के अंदर थोड़ा-सा टाइम निकाल के वो वर्कआउट कर सकते हैं। तो वो वर्कआउट उन लोगों के लिए होगा, उसके अंदर भी आपकी पूरी बॉडी अच्छे से ट्रेन हो जाएगी, चेस्ट से लेकर लेग से लेके। अब मैं उसके अंदर स्क्वाट्स भी ऐड करूँगा नेक्स्ट वीक से। तो अब फटाफट से चलता हूँ जिम और ट्राइसेप ट्रेन करता हूँ। जो भी होगा बाद में वापस आना है, हमें हमारी श्री जी की पूजा करनी है और फिर मैं वापस पढ़ाई करने बैठ जाऊँगा। हाँ, शाम को खाना तो बनाना पड़ेगा क्योंकि भूख लग रही है, एनर्जी का लेवल लो है, लेकिन अच्छे से हम लोग ट्राइसेप ट्रेन करेंगे और उसके बाद मैं मिलता हूँ डायरेक्टली आपको जिम के बाद। ओके गाइस, बाय बाय। अब सीधा मैं जा रहा हूँ जिम और आप चलिए हमारे साथ सीधा जिम। फिर मैं पहुंच गया सीधे अपने जिम के अंदर, जहां पे सबसे पहले मैंने अपनी बॉडी को किया था अच्छे से स्ट्रेच, क्योंकि स्ट्रेच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक्सरसाइज के लिए। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को अच्छे से करिए स्ट्रेचिंग के बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर सबसे पहली एक्सरसाइज मैंने बेंच के ऊपर लगाई थी और जिसके फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ही हमारे ट्राइसेप के अंदर बहुत अच्छा पंप आने लग गया था। तो हम लोगों ने आज 4 एक्सरसाइज ट्राइसेप की अच्छे से परफॉर्म की थी, जिसके अंदर मेरे ट्राइसेप्स बहुत अच्छे से ग्रो हुए और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ आज मेरे ट्राइसेप्स के अंदर। तो मैंने अपनी एक्सरसाइज के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है गाइज़, और मैं भी यही चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी बॉडी को ऐसे ही फिट रखो जैसे मैं रख रहा हूँ। अभी तो मेरी इतनी बॉडी नहीं है, लेकिन आने वाले 93 डेज़ के अंदर मेरी बॉडी इससे तो बहुत बेहतर होगी। तो जैसे ही हम लोगों ने अपनी ट्राइसेप की एक्सरसाइज कंप्लीट की, उसके बाद हम लोग रवाना हो गए ग्रूम के लिए। तो गाइस, जैसा कि ट्राइसेप हम लोगों ने लगा ली है, हमारी जिम हो चुकी है और अब हमें जाना पड़ेगा रूम पे। तो भाई तो पता है आप तो हो ही पड़ा है तो गाइस, गाली वाली नहीं दे सकता मैं अभी। हाँ भाई, क्या हाल चाल? वीडियो कैसी थी माइक में बताइए। वीडियो तो बहुत ख़राब थी भाई। वीडियो कैसी थी माइक में? वीडियो यार तुम लोगों ने यार क्या था? ट्रस्ट तोड़ दिया यार गाइस इन लोगों ने। अब भाई इसने तोड़ा भाई, भाईचारा तो भाई तुमने तोड़ा है, भाईचारा हम नहीं तोड़ते। क्या लड़की ऐसा करता है? भाईचारा तो भाई तुम लोगों ने तोड़ा है भाई। और बाकी अपना एक और भाई ये पीछे जो ट्राइसेप लगा रहा है वो भी आएगा भाई जल्दी व्लॉग्स के अंदर। तो चलते हैं फटाफट, थोड़ा सामान वामान भी लेना है। ओके गाइस, बाय 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 बाय, सी यू अगेन, टाटा। गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक का था। हम लोगों ने अच्छे से अपना ट्राइसेप ट्रेन कर लिए और बस इतना ही था। और बाकी ये वीडियोस के अंदर तो आप देख ही चुके हो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बाकी अब मिलते हैं कल के व्लॉग में। आज डे 7 था और वो डे 7 भी हमारा बहुत अच्छे से गया। तो जय जय श्री राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।